जैसा कि मैंने बोला था कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा, सो टाइम निकाल कर आ गया मैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है बच्चों का रिस्पांस देखकर कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट है। सो आई हैव टू टेक माई टाइम्स जस्ट फॉर यू गाइस। सो आई विल बी रेगुलर, आई विल ट्राई टू बी रेगुलर एंड यू ऑल्सो बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़। सो ज़्यादा अंग्रेजी हो गई है, सो अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 40 क्वेश्चंस मैंने पीछे वीडियोस में अपलोड कर दी, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक डिफरेंशिएशन चैप्टर का। सो 41 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? y इक्वल टू है 2 cos t माइनस cos 2t और x है 2 sin t माइनस sin 2t। और आपको प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू पाई बाई 2 पॉइंट पर ये होगा -3/2। ठीक है, सवाल समझ आ गया? ये है क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये सबको पढ़ा है, सबको पता है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अपने को पहला स्टेप क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। उससे पहले तो टी के फॉर्म में तो डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी टी ये आ जाएगा -2 साइन टी और -2 साइन 2t और साइन का हो गया माइनस, कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ डी एक्स बाई डी टी भी निकाला। सो ये आ रहा है आपका 2 cos t माइनस 2 साइन cos 2t। ओके, 2 cos t माइनस 2 cos 2t और ये आ गया -2 sin t प्लस 2 sin 2t। ठीक है, अच्छा, मैंने साथ ही साथ फटाफट यहाँ पर डी वाई बाई डी टी एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 निकाल ले रहा हूँ, क्या पता कहीं काम आ जाए। सो पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना हो गया ये पाई बाई 2 पे 1, सो -2 और ये होता है साइन पाई, है ना। 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो गया पाई, साइन पाई कितना हो गया 0। सो -2 वैल्यू आ रही है डी वाई बाई डी टी की। डी एक्स बाई डी टी अपने अगर निकालेंगे किस पॉइंट पर, t बराबर पाई बाई 2 पर, तो ये आ जाएगा भाई cos पाई बाई 2 कितना हो गया 0, cos पाई कितना हो गया -1, है ना। 2 टाइम्स पाई बाई 2 कितना हो जाएगा पाई, cos पाई कितना होगा -1 इंटू -1 प्लस 1, तो 2 आ रहा है। ठीक है, इसको रखते हैं संभाल के। ओके, अब इनको डिवाइड कर दिया क्योंकि अपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। सो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ऊपर ही आएगा ना, और 2 दिख रहा है, डिवाइड करोगे तो 2 हट जाए, 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2t माइनस साइन t अपॉन cos t माइनस cos 2t। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक। अब इस साइन 2t को मैंने यहाँ से साइन 2t कितना लिख लिया 2 साइन t माइनस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन t माइनस एक्स माइनस साइन t, ठीक है, अपॉन cos t। cos 2t को क्या लिख लिया, cos 2t होता है 2 cos t माइनस 1, सो ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos t माइनस 1। ओके, माइनस वाई वाई वाई, ठीक है ना, 2 cos t माइनस वाई, दिख गया। अच्छा, इसकी शकल रंग रूप बदल कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन टी माइनस साइन टी, भाई सब आ जाएगा साइन टी माइनस 1 साइन टी माइनस एक्स अपॉन ये प्लस वाई लिखा गया, प्लस वाई आगे आएगा फ्रंट लाइन में और माइनस आ जाएगा cos टी। ठीक है, सही है, क्लियर है क्या?
अच्छा अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स अगेन करूंगा मैं, डी बाई बाई डी एक्स का। आप बोलोगे सर आपने साइन टी को कॉस टी को क्यों रखने दिया, उसको भी चेंज कर दो एक्स में वाई में। आपको मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको फील आ जाएगा। विदाउट चेंजिंग इन द अगेन एक्स एंड वाई, मैं टी को भी मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ। कैसे? ये जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया अगेन। सो नीचे कितना आ गया, 5 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, इतना क्लियर है? नीचे आ जाएगा डेरिवेटिव ऊपर का, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, ध्यान देना। तो साइन टी का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस टी और डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, है ना। टी का तो हमारे डेरिवेटिव ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है, और इसका हो गया -1, एक्स का 1 हो गया ना ऐसा। और कांस्टेंट कौन है, y माइनस कॉस टी मेरा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में फिर आएगा माइनस। अब साइन टी माइनस एक्स मेरा जो हो गया वो हो गया कांस्टेंट, और डेरिवेटिव कितना होगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव होता है भाई साहब माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स यहां पर बाद में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, देख लो आगे। इसको रब नहीं कर रहा मैं, इसको रब नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये काम आएगा। बाकी सब चीज रब कर दे रहा हूं, आपको प्रूफ पता है ना क्या करना है, -3/2 लाना है। ओके, आपने लिख ही लिया होगा ये। और ध्यान सुनना, ये न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर पार्ट में कॉमन एलसीएम y माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर है, भूलना मत। अच्छा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, अब मैं हर जगह, क्योंकि मेरे को फाइनली निकालना क्या है, t बराबर π/2 पे वैल्यू निकालनी है ना। तो जहां जहां पर t है वहां पर π/2 रख रहा हूं, तो cos π/2 कितना हो गया, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया ना, तो सिर्फ बचा क्या, -1। क्लियर? और y माइनस कॉस टी है। अच्छा ध्यान सुनना, y पर भी तुम क्या रखोगे, t π/2 रखोगे ना, y पे भी रखोगे, y की वैल्यू निकालनी है π/2 पे, तो कौन बताएगा, वो y जो दिया था। y क्या दिया था आपको, y दे रखा था 2 cos t माइनस cos 2t दिया था, देखो लिखा y, उस पे तुम रख के देखो ना 2 π/2, π/2 रखो t, कितना आएगा t π/2, 0 हटाओ 1 आ गया, तो 1 आएगा π/2 पे, तो ये 1 हो गया। ठीक है, माइनस कॉस π/2 बोले तो 0, कॉस π/2 0 हो जाएगा। ओके, फिर ये माइनस साइन टी कितना होगा, साइन π/2 1। अच्छा, x की वैल्यू कितनी होगी, मेरे को x भी निकालना है ना π/2 पे। x क्या था मेरा, x था 2 साइन टी माइनस साइन 2t, तो उस पे तुम निकालो π/2 पे वैल्यू, t π/2 पे, तुम्हें क्या मालूम चलेगा, ये हो गया 2 और ये 0, तो 2 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 - 2। ठीक, और dy बाई डी एक्स निकालना है π/2 पे, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं t π/2 पे, dy बाई डी एक्स किया था ना यहाँ पर, ये निकाल दें π/2, तो साइन π/2 कितना आएगा, 0। x कितना है π/2 पे, 2। y कितना है, 1। cos π/2 कितना है, 0, तो -2/1, सॉरी साइन π/2 है 1, ठीक है ना, तो -1/1 कितना हो गया, -1। सो ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इधर dy बाई डी एक्स में, साइन π/2 तो 1 है, 1, और dt बाई डी एक्स का है, ये रहा, dx बाई dt कितना आया था, 2, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ। ठीक है ना, 1 × हाफ, हाफ ही 1, और अपॉन में कितना है, अपॉन में y कितना आया है, 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos t तो कितना आ जाएगा, cos 90, 0। ओके, सो अब निकालना है वैल्यू फाइनल, तो कितना आ गया, ये -1
ये कितना आ रहा है -1 प्लस 1, ये कितना आ रहा है -हाफ। सो कितना हो गया -हाफ अपॉन 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया -3/2। लिख लो। अगला क्वेश्चन, सवाल करो तो हार्ड करो, वरना तो आसान तो सब भी कर लेते हैं। समझ आ रहा है? फील आई रहा होगा। क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। भाई dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। और जहां दे रखा है √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस √1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एल्फा y माइनस टी, और ठीक है, और x की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स t √1 माइनस टी प्लस √1 माइनस टी का होल स्क्वायर। एक्सप्रेस योर रिजल्ट एज अ फंक्शन ऑफ y एंड t इंडिपेंडेंट ऑफ एल्फा। मतलब dy बाई dx का आंसर जो है वो y और t में आए और अल्फा नहीं आना चाहिए वहां पर। ठीक है, ये अल्फा मिसिंग होना चाहिए। ठीक है भाई, देखते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स के अंदर क्या बनाना होता है, साइन ऑफ a माइनस बी आई प्लस बी बना दो। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो लेट्स से अपने t को मान लेते हैं साइन a, और √1 माइनस टी को मान लेते हैं कॉस b। हो गया ना, साइन a कॉस b बन गया पहला। अब ये क्या बनना चाहिए, साइन a माना है तो ये बनना चाहिए कॉस a। देखते हैं कौन क्या बनता है। तो ट्रायंगल से बना लेते हैं, या तो ट्रायंगल से ही देख लो आप। ये एंगल a है, ये t है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। दिख गया ना। तो कॉस a कितना आ रहा है, कॉस a √1 माइनस टी स्क्वायर। बनेगा ही बनेगा, कहाँ जाएगा भाग के। ये कॉस a है, ये साइन है, ये कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस b, तो ये साइन b है ना। कॉस b निकाल लेते हैं ट्रायंगल से। ये एंगल b है, तो √1 माइनस टी ये होगा, और नीचे तो 1 है ना, तो 1 हो गया हाइपोटेनस। तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस इसका स्क्वायर 1 माइनस टी का होल, मतलब होल स्क्वायर, तो यही आएगा, टी आ रहा है, √t आ जाएगा। ठीक है ना, √t आ जाएगा। आप निकाल लोगे ऐसे, तो सिर्फ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर साइन b कितना हो जाएगा √t। ठीक है ना, तो ये आपका साइन b हो गया ना। साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a, तो क्या बन जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ साइन a कॉस b है ना, हो रहा, प्लस √t कितना है साइन b कॉस a, कितना बन जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस b। ठीक है, अब a प्लस बी जो है वो 0 से लेकर -π/2 से π/2 के बीच में मान कर काट लेते हैं, और ये x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी के बराबर। और व्हाट इज a, साइन इनवर्स t। जब मेरे को तो t और y में अंतर था ना, सो a कितना था साइन इनवर्स t, और b कितना था, b ये था साइन इनवर्स √t। मैं दोनों को साइन इनवर्स ही ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप कॉस में लेके चलें। फॉर एग्जांपल a को क्या लिख लोगे आप, कॉस इनवर्स √1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा ना इंटीग्रेशन करना, इसलिए बिकॉज आपको फाइनली करना क्या है, dx बाई dt करना है, और यहाँ पर dy बाई dt करना है, तभी तो आएगा dy बाई dx के साथ। तो डेरिवेटिव करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू t किया है, तो पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन इनवर्स का ये 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। सही बात है, t का तो 1 हो गया, इसका कितना होगा 1 अपॉन √1 माइनस इसका स्क्वायर, वो तो t होगा, और डेरिवेटिव कितना होगा √t का 1 अपॉन 2√t।
ठीक है क्या? ठीक। अंडर रूट 1 माइनस टी कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्या बचा? यहां बचा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी, और यहां बचा 1 अपॉन 2 रूट टी। ठीक है, ये आपका बचा। एलसीएम ले लो आप, तो यहां पर आ रहा है फाइनली 2 रूट टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी अपॉन ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 रूट टी। ठीक है, ये आप लिख लो dx बाई dt। इतनी अच्छी शक्ल आई, लिख लो इसको। ओके, अब इसको रब करता हूं। जो बचा के रखना है मेरे को, ये बचा के रखना है, तो इसको मैं रब नहीं करूंगा। ठीक है, ये बाकी सभी चीजें रब हो जाएंगी। बच क्वेश्चंस रब कर देंगे तो क्या है, फिर सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन बचा के रखा है मैंने, क्वेश्चन ही है। ठीक है, ओके। अब ये जो है यहाँ पर लेट से, अब दिख रहा है आपको ऐसे फील आ रहा होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर है। सो लेट से y को मान लेते हैं cos a और t को मान लेते हैं cos b। तो ये 1 माइनस साइन cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, और उसका हो गया अंडर रूट साइन है, और ये हो जाएगा साइन b। सिमिलरली वहां पर कितना आ रहा है, अल्फा टाइम्स ऑफ cos a माइनस cos b। ओके, डिवाइड कर दिया, देखो अल्फा हटाना है ना, सो अल्फा ही घेर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन a प्लस साइन b अपॉन cos a माइनस cos b। ओके, अब क्या लगा लेंगे, s प्लस एस, और नीचे क्या जाएगा c माइनस सी। तो s प्लस एस कितना होता है 2s c, एंगल का सम का आधा a प्लस बी बाई 2 2sc, और दूसरा a माइनस बी बाई 2। ओके, और नीचे क्या आएगा c माइनस सी माइनस 2ss। तो माइनस लगा दिया, तो पहला एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन का आधा। तो पहले एंगल का सम का आधा और दूसरे में एंगल का सब्ट्रैक्शन का आधा, ये बराबर है अल्फा का। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कटा, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, सेम एंगल, कॉट सेम एंगल, बोले तो कॉट a माइनस बी बाई 2। अब माइनस है बाहर, अब कॉट कैसा फंक्शन ऑड, तो अंदर नेगेटिव ले सकता है, अगर बाहर निकाल सकता है तो अंदर ले भी सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू क्या, अल्फा। सो b माइनस a बाई 2 कितना हो गया, कॉट इनवर्स अल्फा। ठीक है ना, अब मैंने कॉट इनवर्स अल्फा के लिए, बिकॉज आई विल डू डेरिवेटिव, और कॉट इनवर्स अल्फा कांस्टेंट मान के हटा देंगे। अच्छा, सो b माइनस a कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स अल्फा। अब b कितना था, कॉस इनवर्स t, a कितना था, कॉस इनवर्स y, इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स अल्फा। ओके, ना लिख लो, ये रख कर देता हूं मैं। ठीक है, ओके। सो डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज यहाँ पे मेरे को dy बाई dx चाहिए ना। तो डेरिवेटिव कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dt बाई dx। अब dt बाई dx यहाँ से उठा लेंगे, है ना, और माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और ये 0 हो गया, बिकॉज विथ वी आर डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और अल्फा कांस्टेंट है हमारा। सो डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है, संभाल के, मेरे को यही चाहिए ना, और इसको वहां फेंक देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये ऊपर गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी ये ऊपर गया ना, ये इक्वल साइन है, ऊपर गया सामने, और डी टी बाई डी एक्स इसका ठीक उल्टा लिखा हुआ है, बोले तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 रूट टी अपॉन
2√t प्लस √1 प्लस टी। तो ये कटा, यहां से यहां कटा, देखो हर जगह y और t छाए हुए हैं, तो यही आपका आंसर है। सिंपल है, सिंपल, लिख लो। सो अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टी माइनस 1/t है और x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, और प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 ये 0, दिस यू हैव टू प्रूफ। बोले तो अपने को वाई डैश मिल जाएगा, तो अपने इसको यहाँ रखकर सेटिस्फाई करा दें अगर, तो भी काम मामला सेट हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 के बारे में नॉलेज है, और इसको मैं कुछ इसके वर्जन में लिखूंगा, इसके वर्जन में। तो बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख के बैठ गया। अब इसमें पहला टर्म x की पावर 4, लास्ट टर्म y की पावर 4 तो आ गया, पर एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, -2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसको वापस ले लेंगे। ठीक है, अब ये शक्ल क्या लिखी हुई है, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कितना खुलेगा, t स्क्वायर कट गया, 1/t स्क्वायर कट गया, -2 कटा, -2 बचा ना, -2, उसको रखते हैं संभाल के। सो यहाँ पर क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ 0 बचा है। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, देख ले। ओके, अब डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 2x वाई स्क्वायर कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, डेरिवेटिव कितना होगा वाई स्क्वायर में, 2y वाई डैश, और बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, अब 2 से 2 हटाओ, कॉमन हट गया, अपने किसको घेरने का है, वाई डैश को। सो वाई वाई डैश और एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, बाकी लफड़े उधर, मतलब बोले तो -x वाई स्क्वायर। सो वाई डैश कितना आ जाएगा, -x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, वाई से वाई कटा, x से x कटा, तो -y बाई एक्स आपका आ रहा है वाई डैश। अब बस यहाँ रख दो, अगर बराबर 0 आ गया सेटिस्फाई हो गया, हेंस प्रूफ। सो यहाँ पर एक्स क्यूब वाई और वाई डैश आ गया -y बाई एक्स के प्लस 1, ये 0 प्रूफ करना है। ठीक है, सो x से x कट गया, तो कितना आ रहा है ये, -x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर थोड़ी देर पहले कितना आया था, 1। सो -1 प्लस 1 0, हेंस प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 से जो है वो डिटरमिनेंट पे सवाल है, और डिटरमिनेंट में फंडा क्या चलता है कि अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो पहले कॉलम का डेरिवेटिव होगा, बाकी 2 कॉलम कांस्टेंट, फिर प्लस पहला और आखिरी कांस्टेंट जो बीच वाले का डेरिवेटिव, और लास्ट में लास्ट वाले का डेरिवेटिव कॉलम का, और बाकी 2 कॉलम पहले के कांस्टेंट। या तो अगर रो से करते हो तो पहला रो डेरिवेटिव, बाकी 2 रो कांस्टेंट, प्लस मिडिल रो का डेरिवेटिव, पहला और तीसरा कांस्टेंट, प्लस पहला और दूसरा कांस्टेंट और तीसरे का डेरिवेटिव। उसी बेस पर सवाल करना है। अब प्रूव दैट है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स u1 v1 w1 u2 v2 w2 u3 v3 w3, ये बराबर प्रूव करना है u1 v1 w1 u2 v2 w2 और u4 v4 w4, और जहां पर u1 v1 uvw जो है वो फंक्शन ऑफ x है, और u1 जो है वो 1 टाइम डेरिवेटिव किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x।
u2 का मतलब आपने d बाई डी एक्स अगेन किया है du बाई डी एक्स के साथ में, तो u3 का मतलब आपने डेरिवेटिव किया है d क्यूब, इसको क्या बोलेंगे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो u3 कितना होगा डी क्यूब एक्स अपॉन डी एक्स का होल क्यूब, मतलब अगेन टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो डेरिवेटिव निकालते हैं। अभी मैं रो से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, रो से। सो मैंने पहले रो का डेरिवेटिव किया, सो u1 कितना डेरिवेटिव करेंगे, u1 का अगेन विद रिस्पेक्ट टू dx कितना बन जाएगा u2, तो ये कितना हो गया u2, सिमिलरली v2 w2, है ना, वन डेरिवेटिव किया। और बाकी दो रो कांस्टेंट, मतलब u2 v2 w2 और ये भी कांस्टेंट u3 v3 w3। इतना क्लियर है क्या? अब किसकी बारी है, सेकेंड रो की डेरिवेटिव होने की। सो u2 कितना हो जाएगा u3 v3 w3 और लास्ट में ये u4 v4 और w4। बाकी दो कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट, u1 v1 w1 और u2 v2 w2, है ना कांस्टेंट। और इसमें पहला रो कांस्टेंट है और आखिरी रो भी कांस्टेंट है। और तेरी गड़बड़ी हो गई क्या, पहला सेकंड रो को बराबर, सेकंड थर्ड रो बराबर, इसमें तो कोई बराबर है नहीं, तो 0 प्लस 0 प्लस ये लिखा हुआ है और यही अपना प्रूफ है, एज प्रूफ। ओके, स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये भी काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। एफ आर एक्स, जी आर एक्स और एच आर एक्स, ये सब पॉलिनोमियल्स है इन एक्स और आर शो करता है 1 2 3, ठीक है। और एफ आर जी आर एच आर ए, मतलब एक नंबर रखोगे आप एक्स में तो सभी की वैल्यू बराबर आएगी। मतलब ये कि अगर आपने f1 में a रखा और 1 का मतलब रियल पॉलिनोमियल, 2 का मतलब, ठीक है ना, ऐसा बोला उसने, f(r(x), g(r(x), h(r(x) आर पॉलिनोमियल्स इन x। सो x की वजह से पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स इन x है और f(r)a रखोगे, जैसे f ऑफ a 1 पर a रखो, सो उसकी वैल्यू g ऑफ 1 a के बराबर और h ऑफ 1 a के बराबर होगी। सिमिलरली f ऑफ 2 रखो, g ऑफ 2 और h2 में जो अलग अलग फंक्शंस हैं उसमें अगर a रखते हो सबके बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा कि f1 g1 और h1 जो फंक्शन लेंगे वो सभी बराबर दिखने चाहिए। सही बात है ना, क्योंकि इसमें वैल्यू रखोगे तो बराबर आना चाहिए आंसर। और वैसे ही f2x, g2x, h2x उनको भी सेम जैसा ही रखना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा ऐसा। तो ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू प्रूव, ये आपको दे रखा है कि f ऑफ x f1x है, f2x है और f3x है, g1x है, g2x है, g3x है और h1x है, h2x है और h3x है। और आपको बताना है कि f डैश a पर वैल्यू क्या आएगी, f डैश a पर। ओके, सो एक काम करते हैं, लेट्स से f ऑफ 1x मान लेते हैं कि x, ठीक है ना, x मान लेते हैं, कोई नंबर कोई भी मान सकते हो आप। तो आपको अब g1x भी x मानना पड़ेगा भाई साहब, क्यों? क्योंकि f ऑफ a पर वैल्यू जो है f ऑफ 1a पर वो g ऑफ 1a के बराबर आनी चाहिए। सो सभी समझ रहे हो ना, h1 f1 g1 की वैल्यू सभी को इक्वल माननी पड़ेगी, तभी तो उन पे a रखने पर बराबर आएगा। सिमिलरली f2x उसको कुछ और मान लो और g2x जो मानोगे वही आपका f ऑफ 2x के बराबर होगा
और वही आपका G2 के बराबर होगा, सभी बराबर मानने पड़ेंगे। लेट से मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, मैं ऐसे ही मान लिया, ठीक है, सेम डिग्री का मान लिया, देखो बराबर सेम ही आ रहा है। वैसा मत करना ना एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर देना ना, तो ए पर जो वैल्यू रखोगे ना तो ए स्क्वायर प्लस 3 है और ये ए स्क्वायर आएगा, बराबर का हुआ, ठीक है। और सिमिलरली एफ ऑफ 3x एक्स क्यूब मान लो, जी ऑफ 3x ये भी एक्स क्यूब, और एच ऑफ 3x ये भी एक्स क्यूब, ठीक है, मान लिया। ओके, रखते हैं। ओके, तो f का डेरिवेटिव लगाया पहला, तो पहले रो का डेरिवेटिव का पहले रो का, चलो पहले कॉलम कर लो, क्या दिक्कत है। तो f1 डैश g1 डैश h1 डैश ऐसा आया, और f2 देखो, f2 का मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल f2, f2x लिखा है, ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा। h2 ये क्या लिखा हुआ है, f3 g3 h3, फिर क्या आएगा अगले नंबर पे। अब पहला कॉलम कांस्टेंट और अगले का डेरिवेटिव, मतलब मिडिल कॉलम का f2 डैश g2 डैश h2 डैश, और यहाँ पर f3 g3 h3 कांस्टेंट, फिर अगला लास्ट में लास्ट कॉलम का डेरिवेटिव f3 डैश g3 डैश h3 डैश, और f2 g2 h2 और f1 g1 और h1 कांस्टेंट, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। तो करते हैं, अपने को f डैश a की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रहे। ओके, तो f1 का डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा, 1 1 1, तो ये 1 1 1, अभी मैं रखा नहीं a, ठीक है ना। f2 g2 तो बराबर ही है, ये तो x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये x क्यूब, ये भी x क्यूब, ये भी x क्यूब। अगला नंबर ये तो कांस्टेंट रखना है, x x x, f2 डैश कितना हो जाएगा, 2x 2x 2x, और ये x क्यूब x क्यूब x क्यूब, ओके। और f1 g1 ये तो कांस्टेंट है, x x x, सेकंड कॉलम भी कांस्टेंट है, x स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर। आपको तो दिख ही गया होगा आंसर जल्दी से, क्योंकि अगर आप चतुर चालाक हो तो आपको दिख जाएगा, वरना तो ध्यान रखिए f डैश x चल रहा है, ठीक है ना, f डैश x चल रहा है। ओके, देखते हैं इसको। तो भाई दिख रहा है आपको, x स्क्वायर कॉमन निकालो, इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ठीक है। इसमें से क्या निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लिया, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, 1 1 1 1 1 1, x क्यूब x क्यूब x क्यूब, क्लियर है। यहाँ पर 2 निकालोगे क्या बचा, x x x है, x x x x क्यूब x क्यूब x क्यूब, आंसर दिख गया आपको, 0 आएगा, ठीक है ना। फालतू में लिखा हूं मैं, तो तब भी इसमें से मैंने क्या निकाला था, 3, तो x x x x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम बराबर बराबर, और यहाँ पर ये बराबर, तो 0 0 0। तो अगर आपका f डैश x ही 0 आ गया तो f डैश a की बात ही करना, वो भी 0 आएगा, हेंस खत्म। सिंपल क्वेश्चन है, समझना जरूरी है कि वो f बार x डिग्री सेम डिग्री नहीं बोला उसने, पर हमने माना ऐसे कि जल्दी अपना आंसर आ जाए, ठीक है। और क्यों माना है f1 f g1 और h1 बराबर, क्योंकि उस पर वैल्यू बराबर आनी चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। ये रखने पर अगला क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्या है,
y इक्वल टू कॉस ए एक्स दे रखा है और आपको शो करना है कि y, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 और y8 ये 0 आएगा। और यहाँ गिवन है कि y r का मतलब होता है डेरिवेटिव उतनी बार करना जितनी बार r है, ठीक है? और किसका डेरिवेटिव करना? cos ए एक्स का मतलब y का, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। सो y1 करते हैं, मतलब वन टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा? माइनस ए, बस इसको और इसको ध्यान रखना, ठीक है? माइनस ए साइन ए एक्स आ रहा है। अब y2 करने जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि ए आएगा ना, और cos ए एक्स, डेरिवेटिव कितना हो गया साइन का? cos ए एक्स, और ए बाहर आया, ए स्क्वायर हो गया ना, ओके। सो कितना लिखा हुआ? माइनस ए स्क्वायर वाई लिखा हुआ, दिख रहा है आपको? y कितना है? cos x है ना। जब जब cos x दिखेगा, माइनस ए साइन x दिखेगा, मैं y y1 रखता चलूंगा, ठीक है? आसान करने के लिए। अब y3 डेरिवेटिव करना है, मतलब डेरिवेटिव इसका किया अगेन वन टाइम, तो कितना हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर y1, मतलब इसका डेरिवेटिव वन टाइम। अब y4 करेंगे, सो y4 कितना हो जाएगा? अगेन डेरिवेटिव इसका, मतलब माइनस ए स्क्वायर y2, पर y2 कितना था? माइनस ए स्क्वायर y, तो कितना हो जाएगा? ए की पावर 4y। क्लियर है? सही बात है ना? y4 करोगे तो इसका वेक्टर डेरिवेटिव क्या है ना अपने y1 का, एक स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो y1 का डेरिवेटिव कितना होता है? y2। तो y2 जब आया तो उसको मैंने क्या किया? शॉर्ट अच्छे करने के लिए y में कन्वर्ट कर दिया, दिख रहा है ना y2। अच्छा y5 करना है, तो y5 मतलब इसका वन टाइम डेरिवेटिव, मतलब इसका वन टाइम डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? ए की पावर 4 y1, सिंपल है। y6 ए की पावर 4 y2, पर y2 कितना है? माइनस ए स्क्वायर वाई, तो कितना हो जाएगा? माइनस ए की पावर 6y, ओके। फिर y7 इसका डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस ए की पावर 6y, सही बात है ना? हाँ, इसका डेरिवेटिव सही लिखा है। तो इसका डेरिवेटिव किया तो y1 है ना, ओके। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करना, मतलब y1, सो कितना हो जाएगा? y1 ही, चलो हर जगह y है, y1 रखा है मैंने, y1 है ना, ऐसे रखा है। और a की पावर 8 कितना हो जाएगा? सॉरी, y8 कितना हो जाएगा? अब डेरिवेटिव करना है इसका वन टाइम, मतलब माइनस ए की पावर 6 y2, डेरिवेटिव करवा ना y2, और y2 कितना भाई साहब? माइनस ए स्क्वायर वाई, मतलब ए की पावर 8 y, ओके। सो ये सभी नंबर रखेंगे, y3, y4, y2, ठीक है। बस y1 तो y1 ही रहेगा, क्योंकि सभी को मैंने y में रखा है, y1 में रखा है, y में रखा है, y1 y1 y ओके ऐसा। और y7 ये रहा, ये y8 है, ये y7 है, ये y5 है, ठीक है, ओके रखते हैं। सो यहां से रब कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि सभी को रिप्लेस कर दूंगा मैं। सो y तो y है, y1 भी y1 है, y2 कितना है? माइनस ए स्क्वायर वाई, फिर y3 कितना है? माइनस ए स्क्वायर y1, y4 कितना आ रहा है? ए स्क्वायर ए की पावर 4y, y5 कितना आ रहा है? ए की पावर 4y1, y6 कितना आ रहा है? माइनस ए की पावर 6y, y7 कितना आ रहा है? माइनस ए की पावर 6y1, और y8 कितना आ रहा है? ए की पावर 8y, ओके। क्लियर है? अब मैं रब करने जा रहा हूं, क्योंकि सब मैं लिख दिया अच्छे से। ओके, सो यहां से मैंने कॉलम इधर से a2 निकाल लिया, कॉलम 3 को डिवाइड कर दिया a स्क्वायर से, सो यहां बचेगा। और साथ ही साथ मैंने रो टू को वहां से भी मैंने a स्क्वायर निकाल लिया। सो देखो यहाँ क्या बच रहा है? y1, पहले तो यहाँ से आपने कॉलम 3 से क्या निकाला है? a2, सो सिंपल y बचा है।
अब इस रो से तुमने क्या निकाला ए स्क्वायर, और यहाँ से तुमने ए स्क्वायर निकाला, तो यहाँ कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, y1 बचा, ठीक है। और यहाँ से तुमने ए स्क्वायर निकाल रखा है तो a की पावर 6y बचेगा, और रो 2 से तुमने सब निकाल रखा है तो लिख देता हूँ माइनस y1, क्योंकि तुमने ए स्क्वायर निकाला ना, a की पावर स्क्वायर y। अच्छा, तुमने जब ये ए स्क्वायर निकाला है तुमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया होगा ए स्क्वायर से, है ना, ए स्क्वायर बाहर निकाला तो बाहर हुए ना ए स्क्वायर, और यहाँ से भी ए स्क्वायर निकाला है तो a की पावर 4 हो गया। कॉलम 3 को डिवाइड किया ए स्क्वायर से और रो 2 को डिवाइड किया ए स्क्वायर से, ऐसा। तो बाहर लिखोगे ना a की पावर 2 a की पावर स्क्वायर इंटू a की पावर स्क्वायर, वो बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाए, माइनस a की पावर 6y माइनस a की पावर 6y1, तो माइनस a की पावर 6 निकाल लो। सो कॉलम रो 3 में से Q3 से डिवाइड कर दिया, रो 3 से डिवाइड कर दिया, रो 3 को डिवाइड कर दिया a की पावर 6 से। सो y1 माइनस y1 a स्क्वायर y1 और माइनस y माइनस y1 y, ओके। अच्छा, मैंने माइनस a की पावर 6 कर दिया तो माइनस हट जाएगा और माइनस एक साथ सीधा 6 मारा मैंने, a की पावर 4। देखो ये और ये कौन बराबर है 0, हेंस प्रूव्ड। लिखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा सवाल लगा मेरे को। 5x ये दे रखा है, लैम्डा x f ऑफ x और म्यू x इंटू एफ एक्स, और आपको क्या प्रूव करना है कि एफ एक्स इंटू 5x इंटू म्यू x जो भी है ये एफ डैश एक्स 5 डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स 5 डबल डैश एक्स डबल डैश एक्स इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको कि एफ एक्स का होल क्यूब और मल्टीप्लाई में 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, 2 क्रॉस 2 का। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। म्यू डैश एक्स लैम्डा डबल डैश एक्स और म्यू डबल डैश एक्स, और आपको फील आई क्या होगा, सिंगल डबल का मतलब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं यहाँ पर 5x को 5 लूंगा, लैम्डा x को लैम्डा लिखूंगा और एफ एक्स को f लिखूंगा, घबराना मत, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। f 5 झाड़ पत्ती f डैश, चलिए आपको पहले तो जो f डैश x है वो तो ऐसे रखते हैं, 5 डैश x है उसको लिखते हैं, तो 5 डैश x का मतलब मैं सीधा 5 डैश लिख रहा हूँ, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है ना, ऐसा। कितना हो जाएगा, पहले लैम्डा का डेरिवेटिव f कांस्टेंट, फिर लैम्डा कांस्टेंट f डैश का डेरिवेटिव, ओके, f डैश। फिर डबल डेरिवेटिव करना भी है ना, इसलिए डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो लैम्डा का डबल डेरिवेटिव सिंगल कांस्टेंट, फिर ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव, फिर यहाँ पर भी वही लैम्डा का डेरिवेटिव f डैश कांस्टेंट और लैम्डा कांस्टेंट f डबल डैश, तो ये 2 बार आ रहा है। सो 5 डैश कितना हो जाएगा, डबल डैश लैम्डा डबल डैश f प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डैश f डैश प्लस लैम्डा f डबल डैश, ये आपका 5 डैश आ गया, ओके। सिमिलरली झाड़ पत्ती x, झाड़ पत्ती का सिंगल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, म्यू का डेरिवेटिव f कांस्टेंट प्लस म्यू कांस्टेंट f का डेरिवेटिव, और झाड़ पत्ती का डबल डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव अगेन करना पड़ेगा भाई साहब, म्यू डबल डैश f कांस्टेंट प्लस म्यू डैश f डैश, डेरिवेटिव में कितना होगा, म्यू का म्यू डैश f डैश कांस्टेंट और म्यू कांस्टेंट f डबल डैश। सो ये 2 बार आ रहा है, सो म्यू डबल डैश f प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू डैश f डैश प्लस म्यू f डबल डैश, ओके, और ये आ रहा है 5 डबल डैश x। ये झाड़ पत्ती सब लिख लिया हमने।
अब मैं यहाँ पे x नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो समझना दिल से देखो। 5 डबल डैश x लिखा हुआ है, झाड़पति डबल डैश x। ओके, अब रखते हैं यहाँ पर भाई साहब, रखते हैं यहाँ पर। तो ये क्या लिखा हुआ है, f फाई झाड़पत्ती, f डैश कितना है पता नहीं, फाई डैश कितना है, लैम्डा डैश f प्लस लैम्डा f डैश, और ये आया है आपका झाड़पत्ती, नीचे झाड़पत्ती का डेरिवेटिव कितना है, म्यू डैश f प्लस म्यू f डैश, ठीक है, और नीचे f डबल डैश है, डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, डबल डैश f प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डैश f डैश प्लस लैम्डा f डबल डैश, और जगह नहीं है इसमें, थोड़ा दूर रखना पड़ रहा है। ये किस क्या लिखा है मैंने, 5 डबल डैश लिखा है, ठीक है ना। अब झाड़पति डबल डैश आएगा, कितना है वो, म्यू डबल डैश है प्लस 2 म्यू डैश एफ डैश प्लस म्यू एफ डैश डबल डैश। ओके, ऐसा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 डैश म्यू डैश एफ प्लस म्यू एफ डैश। ओके, सो ये पूरा मेरा डिटरमिनेंट इतना बड़ा सा अभी रफ कर दे रहा हूँ, सब मैं लिख चुका है मैंने, मुझे बस गेम खेलना है, रो कॉलम का माइनस सब्ट्रैक्शन जो भी करना है दिखाता हूँ मैं। क्या किया भाई, देखो ये फाई जो है वो क्या लिखा हुआ है, लैम्डा एफ, और ये झाड़पत्ती क्या लिखा हुआ है, म्यू एफ। तो इसमें से पहले तो मैंने एफ निकाल लिया कॉमन, ठीक है ना। सो रो वन को डिवाइड कर दिया एफ से, तो एफ बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा लैम्डा, यहाँ क्या बचा म्यू, इतना क्लियर है। ओके, अब क्या किया, इस कॉलम को मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब कॉलम 2 को मैंने माइनस किया कॉलम 1 के लैम्डा मल्टीप्लाई करने के बाद, और सिमिलरली C3 किससे माइनस किया, C3 को माइनस कर दिया C1 के म्यू से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, आपको दिख जाएगा अभी। सो F एकदम बाहर है, 1 F, कहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम 1 में फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कॉलम 2 कॉलम 3 में फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज कॉलम 2 माइनस तुमने किया है ना। सो ये 0 आ गया और ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि C2 माइनस लैम्डा करोगे है ना, C1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है लैम्डा एफ डैश, तो घटाओ कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश एफ आएगा, और लैम्डा एफ डबल डैश किया, लैम्डा को मल्टीप्लाई किया ना तुमने इससे, फिर माइनस किया, तो कौन सा टर्म हट जाएगा, ये टर्म हट जाएगा, लैम्डा एफ डबल डैश है ना, तो लैम्डा डबल डैश एफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डैश एफ डैश, ये बचा। फिर म्यू से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, तो ये 0 हटाओ, म्यू से एफ डैश मल्टीप्लाई किया, मतलब म्यू एफ डैश बन गया और माइनस कर दिया, सो म्यू एफ डैश हट गया ये वाला टर्म, तो क्या बचा, म्यू डैश एफ, और यहाँ पर म्यू एफ डबल डैश माइनस कर दिया, म्यू एफ डबल डैश ये हट गया, तो क्या बचा, म्यू डबल डैश एफ प्लस 2 म्यू डैश एफ डैश, ठीक है, ऐसा। अब क्या करेंगे भाई, दिख रहा है आपको, अगर मैं अब हटाना है अपने को, किसको हटाने का है, ये क्या लिखा हुआ है, म्यू डैश एफ डैश लिखा है ना, ऐसा। ओके, सो अब इसको कैसे हटाएंगे, ये हटेगा ही नहीं, तो ये करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एफ डैश से, दिख रहा है, ये लैम्डा डैश है, ये एफ है, ये म्यू डैश है, एफ है, ठीक है। रो 1 को क्या किया मैंने, एफ डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, रो 1 को एफ डैश से मल्टीप्लाई कर दिया और रो 2 से माइनस कर दिया, फायदा क्या, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। सो एफ, तो यहाँ पर 0 0 था ना, ठीक है। सो R2 माइनस क्या किया, R1 को एफ डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, सो R1 एफ डैश कितना हो गया, ये 0 ये 0, ये कितना हो गया, 1 0 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ से मैंने फिर 0 लैम्डा डैश एफ और 0 म्यू डैश एफ, और बाकी के लफड़े तो सेम लिखे, एफ डबल डैश एफ, लैम्डा डबल डैश एफ प्लस, ठीक है, ऐसा। क्या किया मैंने, यहाँ से
इसको शांत कैसे किया, क्योंकि 1 0 0 है, तो अगर मैं रो वन को एफ डैश से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब मैं आराम से एफ कॉमन निकाल सकता हूँ। सो रूट 2 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, एफ से, तो यहाँ पर कितना आ गया, एफ स्क्वायर आ गया, है ना, एफ स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा, 1 0 0 0 लैम्डा डैश म्यू डैश एफ डबल डैश, और बाकी का तुम्हें दिख रहा है सेम, ये नीचे सेम ही आएगा, ठीक है, सेम ही आएगा। ओके अब लिखता हूँ सेम क्या है, लैम्डा डबल डैश एफ प्लस 2 लैम्डा डैश एफ डैश, और यहाँ पर क्या बच रहा है, म्यू डबल डैश एफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू डैश एफ डैश। ओके, तो अगर मैं म्यू डैश को, लैम्डा डैश को 2f1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2f डैश से, रूट 2 को मैं 2f डैश से मल्टीप्लाई करके r3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो फायदा 1 0 0 0 लैम्डा डैश म्यू डैश f डबल डैश, है ना, r2 में मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो 0 कुछ फायदा फर्क पड़ेगा नहीं, 0 का क्या माइनस करोगे इससे, हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2f डैश से, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हट जाएगा ये वाला टर्म, तो तुम्हारा क्या बचा, लैम्डा डबल डैश एफ बचा है। ओके, और सिमिलरली 2f1 एफ डैश से करोगे तो ये कट जाएगा, तो म्यू डबल डैश एफ बचा। ओके, ऐसा यहाँ पर एफ चल रहा था ना, ये एफ कॉमन निकाला था ना यहाँ से, ये इधर से ओ वाला एफ लिखा ही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, रो 1 से एक्सपांड कर दिया, रो 1 से एक्सपांड कर दिया। ओके, तो एफ स्क्वायर तो है, कितना आएगा 1, यही आएगा कॉलम, लैम्डा डैश म्यू डैश, मतलब अब मैं लिख रहा हूँ एक्स के वर्जन में, ठीक है, लैम्डा डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स, म्यू डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स। अब मैंने इस कॉलम से एफ एक्स कॉमन निकाल लिया रो 2 से, सो एफ एक्स का होल क्यूब दिख रहा है ना बाहर, डॉट लैम्डा डैश एक्स म्यू डैश एक्स लैम्डा डबल डैश एक्स इंटू म्यू डबल डैश एक्स, हेंस प्रूव्ड। ओके, लिख लो, अच्छा सवाल है ये। ओके, कौन सा नंबर था ये, अभी इसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन। डिटरमिनेंट वाला डेल्टा नहीं, सिंपल डी है, डिटरमिनेंट वाला डी मान लो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाला डी नहीं है। x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस 1 3x और 3x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। इसको तुम्हें ये प्रूव करना है यूजिंग कैलकुलस दैट डिटरमिनेंट जो है वो एक फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। देखो फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है डेल्टा एक्स, है ना। लेट्स एग्जांपल, कोई भी फंक्शन फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल मतलब x प्लस 3 लीनियर डिग्री का, तो डेरिवेटिव अगर करोगे तो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट। तो अगर मैं डेरिवेटिव से निकाल लूं और कांस्टेंट प्रूव कर दूं तो मेरा काम खत्म। इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रल फंक्शन आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है और कितना आ जाना चाहिए, उसका आंसर कांस्टेंट आना चाहिए, प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले क्या, थोड़ा सब इसको सब आसान कर देते हैं। सो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर दिया, आपको ऐसे दिख रहा होगा, माइनस करोगे ना सो एक्स कट जाएगा, फायदा होगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 तो कितना हो गया, 1 प्लस 2 3, यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर 0 हो गया। ओके, 2x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4 और x माइनस 2 3x माइनस 3 और 2x माइनस 1। यहीं पर मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, 1 1। ओके, ऐसा है। अब क्या किया मैंने,
रूट 2 माइनस R1 किया, R2 माइनस R1, सो इसमें से ये कम कर देते हैं, 1 1 है ना सेम, इसलिए R2 माइनस R1 करूंगा। और दूसरा फायदा क्या है, 3x माइनस 3 माइनस करूंगा, x प्लस 2 हो जाएगा। सो 3x माइनस x कितना होगा, 2x माइनस 3 प्लस 2 कितना होगा, -1, तो सेम बन जाएगा ये। फायदा लिखना चाहिए, फायदा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये 0, ये 0, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस करोगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और -1 प्लस 1 कैंसिल, और यहाँ पर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ कितना आ रहा है 2x माइनस 1, और यहाँ पर आ रहा है 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये अपना आ गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब R3 माइनस R2 करेंगे, रो 3 माइनस रो 2, तो रो 3 माइनस रो 2 में ये माइनस ये कर देंगे, ठीक है ना, ये सेम ऐसे 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 1 है, 1 है, x माइनस 2, फर्क कहाँ नहीं पड़ेगा, R2 में नहीं पड़ेगा, R3 में पड़ने वाला है। सो x स्क्वायर 0, 2x माइनस 1, और R3 माइनस R2 करेंगे, ये माइनस ये, सो यहाँ पर एक ये माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये R3 माइनस R2 4 हो जाएगा इधर, और यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अब इसको अपने एक्सपांड कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं यहाँ पर आराम से, क्योंकि 0 0 मोस्ट ऑफ द टाइम आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। यही आपका डेल्टा एक्स बताया था, अगर आप कोई भी डिटरमिनेंट रो चेंज करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब डेल्टा एक्स कर सकते हैं आराम से। अच्छा, कांस्टेंट नंबर अगर है बाहर, कांस्टेंट नंबर अगर बाहर है, ठीक है, सो डेरिवेटिव से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, सो द कांस्टेंट रहेगा हमेशा। कॉलम से कर लेते हैं ना, कॉलम से करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉलम कर रहे हैं, तो पहला, अब 3 सबसे बाहर ही एकदम है ना, 3 सबसे बाहर है, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका 2x, ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 0, और बाकी सभी चीजें बराबर बराबर रहेंगी, और ये भी बराबर रहेगा, ठीक है। फिर प्लस, अब डेरिवेटिव किसका होगा इसका, ये तो 0 0 लिखा हुआ है, देखो ये तो अपने आप 0 0 0 हो गया, ठीक है ना। अगर मैं कुछ ना लिखूं तो भी 0 हो जाएगा पूरा डिटर्मिनेंट, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बाकी 0 तो डेरिवेटिव 0 ही होता है, x माइनस 2, 2x माइनस 1 और 0, और एक और लास्ट में थर्ड कॉलम में डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव कितना होगा इसका 1, 2 और 0, बाकी सभी चीजें सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर 4, 1 0 0, ओके। तो ये अपना डेरिवेटिव मैंने कर दिया कॉलम के रिस्पेक्ट में। अब बस सॉल्व करना है इसको। सो ये और ये 0 0 0 अगर होते हैं तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये बचा, इसको सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को। सो मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू रो 3, क्यों, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द 0 है इसलिए। सो इस कॉलम को डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को मैंने रो 3 से एक्सपांड कर दिया, ओके। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 4 आएगा। अच्छा, 3 तो एकदम बाहर है ही, ये 0 है, ये भी 0 आया है। अब इसके डिटरमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट, ओके, फ्रॉम रो 3 से, तो 4 बाहर, कितना आएगा, ये और ये मिस कर देंगे तो ये आएगा ना, कितना आ रहा है 2, ठीक है ना। दिस माइनस दिस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो कितना आ रहा है आपका फाइनली 8, 24। ये किसकी वैल्यू आई है, डेल्टा एक्स, डेल्टा डेरिवेटिव वन टाइम करने पर। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24x प्लस कांस्टेंट, मतलब है क्या ये, एक लाइन की इक्वेशन देखिए, लीनियर इक्वेशन है प्रूव्ड, सो लिख लो। सो क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 48, 8 क्वेश्चंस आज हो पाए हैं, और अपने जल्द ही मिलते हैं कल परसों में, ठीक है, इसके आगे। और आपको पता है कि हर एक चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आराम आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है हर चीज़ की, ठीक है। और मेरे मोबाइल में सिर्फ 1 घंटे का रिकॉर्ड हो पाता है, इसलिए मैं 1 घंटे का ही कर पाता हूँ, तो मेरा तो है फोकस कि 2-3 घंटे का हो पाए। पर आप मेरी एनर्जी आज देख रहे होंगे, काफ़ी लेक्चर्स ले लिया हूँ मैं आज, तो आई एम नॉट रेडी टू गिव द लेक्चर्स मोर देन 1 आवर,
so you can understand my feeling, और I will try to give you more solutions. I will give you proper solution of all the books. Okay, उसका टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं, सर बहुत आराम से करा रहे हैं तो चलिए सब्सक्राइबर कम कर लेते हैं, हम निकल जाते हैं, कोई और कहीं और से देख लेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। मेरा काम जो है मैं पूरा गोल कंप्लीट करूँगा, पूरा बुक खत्म करूँगा तो करूँगा, ठीक है। मैं टाइम निकालूंगा, बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालूंगा, पर निकालूंगा ज़रूर और आऊँगा ज़रूर, मिलूंगा ज़रूर। बाय।